Three, two, one. ये फैशन फैम, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके जैसी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी कंफ्यूज। आज बात करते हैं बेसिक ट्राउज़र्स की। क्या आप भी बेसिक ट्राउज़र की कटिंग करने से डरते हो कि कभी कटिंग सही नहीं आती, कभी फिटिंग ख़राब हो जाती है? तो चलिए, इस बेसिक ट्राउज़र की वेस्ट होगी 30 इंच, हिप राउंड होगा 38 इंच और ट्राउज़र की लेंथ, फुल लेंथ रेडी आएगी 38 इंच। और इस 38 इंच के लिए हम कपड़ा रखेंगे 40 इंच लॉन्ग। अब वेस्ट से नीचे 38 इंच मार्क कीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा मार्जिन, जो कि हमें फोल्ड में यूज़ करना होगा। ये हमारी टोटल ट्राउज़र की लेंथ होगी। अब वेस्ट से नीचे 9 इंच मार्क कीजिए, ये हिप लाइन होगी। इसके बाद वेस्ट से नीचे 10.5 इंच मार्क कीजिए, ये क्रॉस लाइन या राइज लाइन होगी, जिसे कि हिंदी में शायद आसन कहते हैं। अब क्रॉस लाइन से लगभग 13 इंच नीचे नी लाइन मार्क कीजिए और सबसे नीचे हम हेम लाइन ऑलरेडी 38 पे रखे हुए हैं, उसके नीचे 2 इंच और भी मार्क करेंगे। अब हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या लाइन है। नंबर 1 वेस्ट लाइन, नंबर 2 हिप लाइन, नंबर 3 क्रॉच लाइन, नंबर 4 नी लाइन एंड नंबर 5 हेम लाइन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मास्टर जी ने मार्किंग कंप्लीट कर ली है और वो अपने सारे मार्किंग को दोबारा रीचेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और फैब्रिक गड़बड़ ना हो। इसी तरह से हमें भी दोबारा रीचेक ज़रूर करना है। अब इस फ्रंट पैनल की कटिंग तो मास्टर जी ने कर ली, क्योंकि वो परफेक्ट हैं, उन्हें हर चीज़ों का पता है कि उन्हें। बस इसी तरह से हमें भी अपने फैब्रिक की आराम आराम से कटिंग करते जाना है। एक चीज़ आपने नोटिस किया, मास्टर जी की सीज़र बड़ी शार्प है। हमारी सीज़र इतनी शार्प तो मेरी भी है, बट इनके कुछ ज़्यादा ही ये शार्प है और मेरी नज़र इनकी सीज़र पे पूरी तरह से है। और आप देखिए ये कितने आराम से अपने फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से हमें भी अपने फैब्रिक की कटिंग बहुत ही आराम से करते जाना है। और इस तरह से देखिए फ्रंट पैटर्न की कटिंग जो है, पैनल की कटिंग जो है वो आरम्भ हो गई है। और अब हम शुरू करते हैं बैक पैटर्न की कटिंग। आप यहाँ देख रहे हैं कि मास्टर जी ने फ्रंट पैनल को ही फैब्रिक पे फैला करके मार्किंग नोट कर रही हैं। और इसी तरह से हम भी अपने पैनल को फैब्रिक पे प्लेस करके मार्किंग नोट कर लेंगे और उसी मार्किंग को बेसिक मार्किंग बनाते हुए अपनी मार्किंग आगे बढ़ाएंगे। इजी वे में बनाएंगे। सबसे पहले बैक क्रॉच एक्सटेंशन को बढ़ा दीजिए। हम फ्रंट पैटर्न को पहले फैब्रिक पे प्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसे शुरू करेंगे। फ्रंट में जो हमें 1 इंच लिया था, बैक में हमें 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपने कंफर्ट ईज़ के अकॉर्डिंग। इससे कटिंग और मूवमेंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। बैक राइज को फ्रंट से लगभग 1 इंच ऊपर ले जाइए। अब वेस्ट पर 1 इंच का डार्ट लगाइए। आप यहाँ देख रहे हैं कि मास्टर जी क्रॉच एरिया में 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही वो फिर नीचे उन्होंने नीच से 2 इंच की मार्किंग करते हुए पूरा नीचे तक हेमलाइन तक मार्क कर लिया। और अब कर्व स्केल से राउंड शेप दे रहे हैं। इसे आप बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कितना मार्जिन आपको रखना है। देखिए इन्होंने फिर से रीचेक किया और ऐसे ही रीचेक आपको भी करना। और ये देखिए इन्होंने ये फिर से बैक क्रॉच चेक किया और चेक करने के बाद उनका मेज़रमेंट परफेक्ट आया है। और ये बैक से उन्होंने 1 इंच राइज कर दिया।
यहाँ ये मार्किंग जो हो रही है ये बैक में पॉकेट लगाने की हो रही है, क्योंकि ये जो ट्राउज़र की मार्किंग है और आप कटिंग देख रहे हो, ये एक सूट की का ट्राउज़र है जिसमें कि फ्रंट और बैक दोनों में ही पॉकेट होंगी, और ये उसी पॉकेट की जो अंडर पॉकेट होती है उसकी वो मार्किंग कर रही है। इस तरह से ऑलमोस्ट मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब इसकी भी कटिंग स्टार्ट हो गई है। और आप देखिए कि और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा बैक पैनल भी धीरे धीरे रेडी हो गया है। और देखिए ये कटिंग हो गई, और इस तरह से आपका एक बेसिक ट्राउज़र बहुत ही इजी वे में झटपट से कटिंग करके आपने मार्किंग करके एक परफेक्ट अपने अकॉर्डिंग आपने एक पैंट कट कर ली है। अब आप स्विंग का वेट कीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका स्विंग ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी। हाँ, लेकिन एक बात, अगर आप बिगनर हो और नए बनाने वाले हो तो मेरा ये कहना है कि आप इसे किसी पुराने कपड़े पे या मसलिन क्लॉथ पे बनाइए, और बाद में जब आप परफेक्ट हो जाएं तो फिर एक नए कपड़े पे बनाइए। यहाँ मैं मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और सिलाई करते रहिए।